नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो हालात हैं, जब मैं उस हालात को देखता हूं तो मुझे 1984 का वाकया याद आता है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ऐसे नारे लगा रहे हैं जो दंगों को बढ़ाने में सहायक साबित हो, ऐसे साथी को चाहिए उसको तुरंत रोके। इससे नफरत बढ़ती है और जब जब नफरत बढ़ती है तब तब इंसानियत मरती है। क्या इस तरह शोभा देता है? एक जगह जाके आप लोगों की भावना को भड़का दो। अरे आप जिम्मेदार लोग बनो। जो लोगों की भावना भड़का रहे हैं ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मर तो इंसान रहा है, मर तो इंसानियत रही है। शांति तो दिल्ली की भंग हो रही है, तरक्की में बाधा दिल्ली के में पड़ रही है। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अंत में जो अपील की थी पूरे सदन से और दिल्ली के लोगों से अपील की थी, मैं समझता हूं कि उस अपील का सबको ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो रह चुके हैं या प्रेजेंट में हैं, कम से कम उनको ये याद रखना चाहिए कि वो जो भी एक्शन करते हैं, वो जो भी बोलते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। जनता ने हमें सबको आपको चुन के भेजा है। हमारा एक शब्द भी लोगों पे प्रभाव डालता है। लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारा कहना भी मानते हैं। और आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो हालात हैं, जब मैं उस हालात को देखता हूं तो मुझे 1984 का वाकया याद आता है। उस वक्त मैं 11th क्लास में था और हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे यमुना विहार के अंदर। तब मैं गोंडा रहता था और उस वक्त एक सूचना आई कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई है। उसके बाद उसी दिन की रात से जो डर का माहौल शुरू हुआ और कितने लोगों की हत्याएं हुई, 3-4 दिन तक मुझे याद है कि रात को हम लोग कोई भी सोया नहीं था। और एक अफवाह सी फैलती थी कि उधर नानकसर से आ रहे, उधर वहां से आ रहे हैं। मतलब लोग ही अफवाह फैलाते हैं। कुछ चालाक लोग होते हैं जो दिल्ली की शांति को या क्षेत्र की शांति को भंग करने के लिए तमाम तरह की अफवाहों को आगे बढ़ाते हैं। और वो अफवाह न लोगों को सोने देती है और वो लोगों में डर पैदा करती है। उस डर से बहुत से लोग इकट्ठे झुंड बना के वो हथियार लेके गलियों में पहरा देने लगते हैं। और कई बार उस पहरे देने वाले में से भी कोई एक आदमी गलत घुस जाए तो वही फिर कहीं ना कहीं गलत काम को अंजाम दे देते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आज जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। जो आदरणीय गोपाल राय जी बोल रहे थे, मैं उनकी पीड़ा का एहसास कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से हूं। हमारे कई साथी उसी क्षेत्र से, विपक्ष के साथी भी उसी क्षेत्र से हैं। हम लोग जानते हैं कि हम में से कोई भी शायद रात रात को सो नहीं रहा है। हमें हर 2-3 मिनट के अंदर फोन आ जाता है और वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उनकी कुछ मदद करें। हम लोग पुलिस से बात करते हैं, डीसीपी से बात करते हैं, कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, एलजी साहब से बात की है कल, माननीय गृह मंत्री जी से भी कल मीटिंग हुई है। उसके बाद जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ, निसंदेह गोपाल जी सही कह रहे थे, जहां जहां पुलिस बढ़ाई गई वहां वहां तो शांति कायम हुई, लेकिन जहां तक पुलिस नहीं पहुंची वहां के हालात बहुत ज्यादा दर्दनाक हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई ऐसा वीडियो सामने आता है कि इस सदन का चुना हुआ प्रतिनिधि वो शहर के बीच में रोड से गुजर रहा है, उसके साथ 50-60 लोग जा रहे हैं और वो इस तरह के नारे लगा रहे हैं जो नारे दूसरे की भावनाओं को भड़काएं। गुप्ता जी आप सुन लीजिए, गुप्ता जी सुन लीजिए, गुप्ता जी सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। मैं केवल बात किसी एक व्यक्ति की नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिन लोगों को जनता चुनती है उनसे यह अपेक्षा है कि उनके साथ चलने वाले लोग क्या बोल रहे हैं, उनका यह फर्ज बनता है उसको तुरंत रोके। अगर मैं सपोज करो सीमापुरी विधानसभा के बीच रोड से गुजर रहा हूं और मेरे साथ अगर 100-200 लोग साथ में पीछे चल रहे हैं और वो कुछ ऐसे नारे लगा रहे हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काए, तो मेरा फर्ज बनता तुरंत मैं ऐसे लोगों को रोक के अपने बीच से हटा दूं। ये मेरा फर्ज बनता है। लेकिन अगर कोई सदन का सम्मानित साथी जो अपने साथियों के साथ जा रहा है, रोड पे गुजर रहा है और उसके साथी ऐसे नारे लगा रहे हैं जो दंगों को बढ़ाने में सहायक साबित हो, ऐसे साथी को चाहिए उसको तुरंत रोके। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं ऐसे साथी खुद अपने मन में सोचें कि ऐसे करने से क्या दिल्ली सुरक्षित रहेगी, क्या मानवता सुरक्षित रहेगी। लोग जो मर रहे हैं वो कोई मारने वाला जाति और धर्म भी नहीं पूछ रहा, मैं आपको बता दूं।
जो सामने आएगा जब पथराव चल रहा है, गोली मार रहे हैं, अगर दोनों पक्ष की तरफ से गोलियां चल रही हैं, पथराव चल रहा है, उसके बीच में जो भी आ जाता है वो जाति पूछ के नहीं लगती, वो धर्म पूछ के चोट नहीं लगती। और इसमें जो लोग मरे, अगर उसकी लिस्ट देख ली जाए तो पता लगेगा दोनों पक्षों से लोग मर रहे हैं। मर तो इंसान रहा है, मर तो इंसानियत रही है। शांति तो दिल्ली की भंग हो रही है, तरक्की में बाधा दिल्ली के में पड़ रही है। हमें आपको सबको चिंतित होना चाहिए, हम और आपको सबको चाहिए हम जिम्मेदार वाली भाषा बोलें। लोगों ने हमें चुना है तो हम जिम्मेदार बने। हम तो कम से कम अपने प्रयास करें कि लोगों में शांति स्थापित कैसे हो। हमारे साथी इसी सदन में रहे, मैं नाम नहीं ले रहा, सब नाम ले चुके हैं, अखबारों में छप चुका, गौतम गंभीर जी नाम ले चुके हैं। क्या इस तरह शोभा देता है? एक जगह जाके आप लोगों की भावना को भड़का दो। अरे आप जिम्मेदार लोग बनो। सभी जो लोग राजनीति में हैं उनको जिम्मेदार बनना चाहिए। इस दिल्ली के चुनाव के बीच जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कुछ लोगों ने किया, उस भाषा ने भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को एग्रीवेट किया है जो आज परिणति में बदली है। मैं चाहता हूं सब लोग, सदन के साथी और दिल्ली के लोगों से मैं अपील करता हूं शांति की, सब लोग शांति बहाली करें। कोई अगर अफवाह फैला रहा है उसकी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान दिए बिना कोई भी चीज व्हाट्सएप पे बहुत जल्दी सर्कुलेट ना करें, फेसबुक पे ना डालें। इस तरह के डालने से भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है, लोगों की भावनाएं भड़कती हैं। क्योंकि जिस तरह की व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो रिकॉर्डिंग आ रही है, जो क्लिपिंग हम चला के देखते हैं, तो कुछ एक वर्ग कहीं उसको देख के गुस्से में आ जाता है और दूसरा वर्ग कहीं उस तरह को उस चीज को देख के गुस्से में आता है। इससे नफरत बढ़ती है और जब नफरत बढ़ती है तब इंसानियत मरती है। तो मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोगों की भावना भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और जहां अभी भी पुलिस की उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में नहीं है या अर्धसैनिक बल पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वहां पे तुरंत अर्धसैनिक बल भेजे जाएं। क्योंकि जहां शांति कायम हो रही है वहां पुलिस है, लेकिन जहां पुलिस नहीं है वहां पे धीरे धीरे अभी आग सुलग रही है। जहां इस दोनों समुदाय के लोग आपस में एकजुटे रह रहे हैं और जहां शांति भंग होने की संभावना ज्यादा है, वहां पहले से ही अगर अभी भी अर्धसैनिक बल पर्याप्त मात्रा में लगा दिए जाएं तो मैं समझता हूं आने वाले समय में 1-2 दिन में शांति तो कायम हो सकती है। लेकिन जो बीच में जो विश्वास खत्म हुआ है, जो एक दूसरे पे भरोसा खत्म हुआ है, इसको लौटाने में तो समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।